नमस्कार, आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। दुआरी के हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों की अनुपस्थिति के कारण फीका रहा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह। मतदाता जागरूकता अभियान के थीम पर होने थे सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्रों की कम संख्या के कारण हुआ असफल। स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही आई सामने। मतदाता जागरूकता अभियान में प्राचार्य द्वारा नहीं दिखाई गई कोई रुचि। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 नवंबर को 9 बजे सुबह ध्वजारोहण एवं सामूहिक राष्ट्रगान के साथ मनाना था। इस वर्ष प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है। इसी को देखते हुए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान की थीम पर ही सभी स्कूलों में शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में स्कूल प्रबंधन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे और पूरे कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में आम जनों को बुलाकर मतदाता जागरूकता अभियान को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने का संबल प्रदान करना था। लेकिन मतदाता जागरूकता अभियान विषय पर स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई। संकुल प्राचार्य स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई। मीडिया से रूबरू होने पर संकुल प्राचार्य अपनी लापरवाही पर विफर पड़े और इसका ठीकरा बच्चों के अभिभावकों पर फोड़ते हुए नजर आए। सूत्रों द्वारा पता चला है कि जबकि हकीकत यह है कि आज तक पलक संघ की बैठक सिर्फ कागजों तक में ही सिमट कर रह गई। यह जांच का विषय है। अब इसकी जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कब की जाती है, यह देखने का विषय है। नमस्कार, रिपोर्टर रहीश अग्निहोत्री। कोनो ऐसा कार्यक्रम स्कूल में का संचालित है या कहाँ से गाइडलाइन शासन द्वारा का की है? मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय में ध्वजारोहण सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यालय में समारोह आयोजित किया जा रहा है। बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को सूचित किया गया था, पता नहीं क्यों आज बच्चे कम, और उनको बताया गया था सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सांस्कृतिक प्रभारी नाम भी लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभ्यास भी कराया गया। लेकिन कुछ बच्चे दूर से आते हैं, शायद इसकी वजह से। दूर वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पर? यहाँ आसपास करीब 50% बच्चे जो है दूर अंचल से आते हैं आस के वजह से। इसके पहले इनको अभिभावकों को किसी प्रकार की जानकारी दी गई? इससे पहले हमेशा बच्चों को प्रार्थना में बताया जाता है और शिक्षकों के माध्यम से इनको बताया जाता है और ये कहा जाता है कि अपने अभिभावकों को अपने अध्ययन, अध्यापन और विद्यालय के बारे में जाकर के बताओ और विद्यालय में अपनी उपस्थिति कराओ। यहाँ तक कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा कभी जानकारी दी गई अभिभावकों को? अभिभावकों का पालक सम्मेलन किया गया था जिसमें अभिभावक बहुत कम आए, मुश्किल से दहाई के हैं। दहाई के अंत पे तो यहाँ पर किसको दी गई थी? लगभग सभी बच्चों को बताया गया था कि अभिभावकों को अपने विद्यालय किस दिन अभी मीटिंग थी? ये त्रैमासिक परीक्षा के बाद उनको बताया गया था। क्यों सर? किस दिनांक को? कितने वर्ष बीत गए अभी मीटिंग लेने के बाद? नहीं, मीटिंग तो अभी डेट दिनांक नहीं याद है। मतलब अभी त्रैमासिक परीक्षा अभी 1 महीने पहले हुई है। नहीं, 15 दिन पहले इनको बताया गया था। तो अभी किस दिन मीटिंग हुई है पालक संघ की? पालक संघ की मीटिंग 15 या 16 तारीख। हाँ, 15 तारीख को बुलाए रहे। सरपंच साहब आए थे, सरपंच साहब भी उस दिन उपस्थित थे। तो अभिभावकों को मालूम है कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं या अब ये बच्चों के माध्यम से इनको बताया गया कि अपने अपने अभिभावकों को बताओ। सरपंच साहब कई बार आए विद्यालय में, उनसे भी अनुरोध किया कि बच्चे कम है, अभिभावक की क्या समर्थता है ये अभिभावक बताए आपसे? ये अब ये अभिभावक जब आते ही नहीं कैसे बताएंगे? अभिभावक यहाँ स्कूल में नहीं आए? नोटिस उनको मतलब किसी प्रकार की सूचना दी गई थी? बच्चों के माध्यम से उनको बताया जाता है और बच्चे कहते हैं कि हमने बता दिया है। तो बच्चे स्वयं नहीं आते हैं, चोर थानेदार को बताएगा कभी कि हमने चोरी किया है? बच्चे क्या बताएंगे? आप कभी संपर्क किए एक भी अभिभावक से दुआरी गांव के अंदर? मैं व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों जो विद्यालय में आते हैं उनके माध्यम से कहता हूँ कि भाई हम ये पूछ रहे हैं कि दुआरी गांव में इन बच्चों के अभिभावक मौजूद हैं। दुआरी गांव मुश्किल से 1 किलोमीटर के परिसर के अंदर है। तो उस समय आप किसी अभिभावक से आज तक जब से यहाँ आए हैं
तब से किसी से संपर्क हुआ है आपसे? जो अभिभावक आते हैं बताया जाता है कि फला के हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं, बुलवाते भी हैं। नहीं तो किस अभिभावक का नाम बताइए कि एक दो अभिभावक का अगर आपसे संपर्क हुआ हो? नहीं, नाम तो मुझे नहीं जानता। इसके मतलब एक भी अभिभावक से आपका संपर्क नहीं, हुआ? ऐसा नहीं है। तो किसका हुआ बताइए ना। अब मैं नाम नहीं नोट किया हूँ। नहीं तो करना नहीं चाहिए भाई। ये संख्या आपको दर्शा रही है स्कूल में क्या व्यवस्था है, टीचिंग लाइन क्या होगी। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आप विशेषता बड़ी बड़ी बताएंगे कि हमने ये पढ़ा दिया, गणित का ले लिया, अंग्रेजी का ले लिया, हिंदी का ले लिया। जब बच्चे ही नहीं तो फिर किसको पढ़ाया जाता है? नहीं, बच्चों को तो पूरे हमारे यहाँ पूरे कक्षाएँ लगती हैं और बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और आप उनको स्वयं कह रहे हैं, आपके शिक्षक कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आते हैं। नहीं, बच्चे कौन फिर आ रहे हैं? पढ़ाया किसको जाता है? जो बच्चे आ रहे नया हैं। प्लान बनावा जा रही है, इसकी कोनो नई योजना अभिभावक से आज गार्जियन तक का। संपर्क नहीं किया गया। मैं सभी शिक्षकों को क्लास में इनको बच्चों को उनका गार्जियन बना दिया गया है। जबकि 15 अगस्त को सभी प्रबुद्ध लोग आए थे, हम भी आए थे। आपसे ये कहा गया था किसी भी प्रकार से अगर आपको परेशानी होती है पठन पाठन के बारे में तो हम लोगों को आप अवगत कराइएगा। अगर आज हम यहाँ सामने आए हैं तब आप कह रहे हैं कि पत्रकार जी महोदय आए हैं, सरपंच जी महोदय आए, उप सरपंच महोदय आए हैं, पंडित जी आए हैं, इनको हम सूचित करेंगे, पठन पाठन ठीक से चलेगा, बच्चे आएंगे। तो मतलब ये रटा रटाया बयान तोता जैसे रहता है कि जाली आता है, शिकारी आता है, जाल नहीं फैलाना चाहिए और फिर जाल में फंसे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय और हमारे पूर्व शिक्षक पांडे जी बराबर विद्यालय में फिर ये आते कमी रहते कहाँ हैं। मानी जाए? अच्छा ये बताइए किसकी कमी है? अब ये बच्चे की ना आना स्कूल नहीं, में। ये कमी हमारी भी कमी है, बच्चों के गार्जियनों की कमी है, हमारे शिक्षक अभिभावकों सबकी कमी। जब सब मिलकर काम करेंगे तब सुधार इसका होगा। इलाज कहाँ है? अब इलाज यही कि हम इसके लिए और विशेष प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं विद्यालय आएँ, उनके गार्जियनों से सतत संपर्क पुनः बनाया जाएगा। तो कब परीक्षा होने के बाद? नहीं, परीक्षा होने के बाद नहीं, परीक्षा अभी बनाया जाएगा। मतलब परीक्षा के पहले ना ये सब होना चाहिए। अब परीक्षा होने के बाद कितना भी आप अभिभावक को बुला लेंगे, बच्चों को बुला लेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? बच्चों के लिए हम ऐसा बैठ के योजना बनाई जाए कि कौने ढंग से लड़कियां हमें सब मिल करके बैठ करके दो चार जन के एक ग्रुप रही बनाई कि मैं प्रयास करें। स्कूल शिक्षा जगत स्कूल विभाग के लिए ये शर्म की बात नहीं है कि अपने बच्चे स्वयं पढ़ने नहीं आ रहे हैं और फिर हम बताएं कि हमारा बड़ा अच्छा संस्कार है, हमारा टीचिंग लाइन बड़ा अच्छा है, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। हम अपने आप को सबके सामने ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम प्रयास करते हैं और बच्चे किसी न किसी काम के बहाने से अपने अपने घरों में रुक जाते हैं। तो गार्जियनों का भी दायित्व है कि बच्चों से घरेलू काम ना लें और वो विद्यालय उनको भेजें। सरपंच साहब, आपको कभी सूचित हुआ ऐसी बात आई कि हायर सेकेंडरी स्कूल दुआरी में बच्चे कम आ रहे हैं? कई बार सूचना दी गई इसके संबंध में, तो फिर आपने पहल नहीं किया? अब पहल क्या उनके घर घर थोड़ी जाएंगे, बता दिया गार्जियन को, बता दिया बच्चों को, बता वो दिया। बताए। जब पहल घर घर आप जाके नहीं करेंगे, अभिभावक को जाके आप नहीं बताएंगे तो पहल कहाँ किया गया? अभिभावक नहीं जानते, अभिभावक अनपढ़ थोड़ी है। अभिभावक बहुत बच्चे के अनपढ़ हैं, वो बात नहीं है, मगर ये है कि सही ढंग से पहल नहीं की गई। 10 रुपए कहीं में फ्री में मिल रहा है, अभिभावक आधी रात को चले जाएंगे। बच्चे न आना, कम आना, मतलब ये आप मानते हैं कि कहीं न कहीं पहल में कमी रह गई? नहीं, हमारे सामने हम कई बार मीटिंग में आया, सिर्फ 2 महिलाएं आई थी शिक्षक पालक मीटिंग में। ग्रुपों ये किसकी कमी माना ग्रुपों जाए? से भेजा जाता है। विद्यालय विभाग की कमी नहीं है, आपकी कमी नहीं है, गार्जियन की कमी नहीं है। सबसे